नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज़ है, उस सीरीज़ में ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सारी बेसिक चीज़ों को देख लिया था कि बायोलॉजी क्या है, कैसे बना, किस व्यक्ति ने शुरुआत की, कौन कौन सी शुरुआत इनिशियली दौर में पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारी तमाम तरीके की बेसिक चीज़ें थी, वो हमने कल की क्लास में देख ली थी। कल की क्लास में हमने केवल बेसिक चीज़ें देखी थी, याद रखिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सर कुछ अलग से नहीं पढ़ाया। अलग से इसलिए नहीं क्योंकि बेसिक में कुछ अलग नहीं होता। अब जो सेशन आपको मिलेंगे ना, इनमें आपको निश्चित तौर पर अलग एडवांस लेवल का डाटा मिलेगा। हर पुस्तक से कुछ ना कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा फैक्ट मिलेंगे। पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने साथ अच्छा दिया, तो इस बायोलॉजी की क्लास को हम उस स्तर तक ले जाएंगे कि जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी आकर इसी बैच को देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे और कांस्टेबल चपरासी से लेकर यूपीएससी तक सारे जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जामों के लिए ये बायोलॉजी के बैच कारगर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब के अच्छे लगते हैं तो आप हमारे सिंह मैथमेटिक्स के ऐप पर भी जा सकते हैं, वहां आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ ही पैसे में, इतने पैसे कि जितने में एक टी शर्ट खरीदा जा सकता है, उतने पैसे में भी आप आसानी से बैच परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ हिंदी में कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति। बहुत ही मजेदार चीज है जीवन की उत्पत्ति। आखिर जीवन कैसे बना, ये एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन एग्जाम के साथ साथ आम व्यक्ति को जानना भी जरूरी होता है कि जीवन आखिर बना कैसे। ठीक है, जीवन आखिर बना कैसे। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम बहुत सारी चीजें आज की इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। ज़्यादा कोई कहीं समस्या नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो शब्द मुझे हिंदी में अच्छे लगेंगे वो मैं हिंदी में यूज़ करूँगा, और जो इंग्लिश की यूज़ जहाँ करना है वहाँ मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा। क्योंकि देखो, आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको विषय के हिसाब से चलना है। आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो आप उतना ज़्यादा कमांड नहीं बना पाएंगे, और आप विषय के हिसाब से चलेंगे तो आप विषय में बहुत बेहतरीन कमांड बना पाएंगे। क्योंकि हर एक विषय की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो बायोलॉजी की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कहीं कोई अगर आपको समस्या आती है, कन्फ्यूज़न आता है, तो आप उसे कमेंट में पिन कर दें, उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में अगर हम देखें कि जीवन आखिर कैसे बना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो पौधों की हो, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो वायरस की हो। कोरोना वायरस की भी हम चर्चा करेंगे, आगे एक लेक्चर आएगा उसमें पूरा डिटेल से आपको समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में केवल और केवल जीवित चीजों का अध्ययन होता है। कभी भी आप बायोलॉजी में निर्जीव की बात नहीं करते, निर्जीव को कभी आप इसमें शामिल कर ही नहीं सकते। तो निर्जीव को जब शामिल नहीं कर सकते तो निर्जीव यहां से हट गया, नॉन लिविंग यहां से हट गया। अब हम केवल बात करेंगे लिविंग पर, सजीवों पर, है ना, सजीवों पर, जीवित प्राणियों पर, जीवित वस्तुओं पर, वस्तु नहीं कह सकते, जीवित जीवों की बात करेंगे। जब जीवित बात आ जाती है तो यही सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी में जब जीवित चीजों को पढ़ेंगे तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। स्वाभाविक सी बात है कि जीवन की उत्पत्ति पता होगी तभी तो हम जीवों को पढ़ेंगे। जब हमें उत्पत्ति ही नहीं पढ़ा पता तो आगे बात कैसे बढ़ेगी, है ना। तो उत्पत्ति में क्या है कि जब जीवन की उत्पत्ति होगी तो निश्चित तौर पर वो कहाँ होगी, पृथ्वी पर होगी, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन पृथ्वी निर्जीव है, पृथ्वी जो कि ग्रह है, प्लैनेट है, ये निर्जीव है। लेकिन इसकी हल्का सा बैकग्राउंड लेने की यहां जरूरत है ताकि आप उस क्रम को पकड़ पाए। 15 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, 15 अरब वर्ष पूर्व एक घटना हुई। कहां, हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, या फिर हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष या स्पेस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। स्पेस में एक घटना हुई जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी।
हिंदी में इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। क्या कहते हैं भैया? महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत ने काफी हद तक कुछ चीजें बताने का प्रयास किया कि आखिर ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सब का निर्माण आखिर कैसे हुआ। ये सारी अजीब चीजें हैं, इसलिए यहां पर अजीबी घटनाएं कहा गया। थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर हम जीवित पर आएंगे। तो बहुत सारे और भी व्यक्ति रहे जिन्होंने इस पर प्रभाव मतलब प्रकाश डाला। जैसे दोलन सिद्धांत आया, दोलन सिद्धांत आया, इसके बाद सतत विकास सिद्धांत आया, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरी आई, है ना। और भी अनोखे सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा मान्यता महाविस्फोट सिद्धांत को है। इसमें क्या कहा गया कि ब्रह्मांड जो है वो परमाणविक अवस्था में था। परमाणिक अवस्था को आप क्या कह सकते हैं? एटॉमिक स्टेज कह सकते हैं। एटॉमिक स्टेज या कहीं कहीं मॉलिक्यूलर स्टेज भी लिखा रहता है, एटम या मॉलिक्यूल। परमाणविक अवस्था, आणविक अवस्था, अणु थे, परमाणु थे, इस स्पेस में और कुछ नहीं था। अणु और परमाणु आप जानते ही हैं। कुछ परमाणु को मैं यहां लिखना चाहूंगा, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। ऐसे कुछ तत्व मौजूद थे, परमाणु मौजूद थे। इन्हीं परमाणु से अणु बने। अणुओं ने आपस में क्रिया की। क्रिया करने के बाद, क्रिया जैसे की, तो बहुत सारे बड़े बड़े पिंड बने और उनमें विस्फोट हो गया एकदम से। और विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे कणों का बिखराव हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल का बिखराव हुआ। ये छोटे ब्रह्मांड की तुलना में छोटे हैं, ये छोटे ब्रह्मांड की तुलना में छोटे हैं, लेकिन हमारी तुलना में बहुत बड़े हैं। जैसे हम कहें पृथ्वी, अरे कितना बड़ा पृथ्वी है। कभी हम लंदन नहीं गए, कभी हम अमेरिका नहीं गए, कभी हम जापान नहीं गए, कितना बड़ा है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन ये हमारे दृष्टिकोण से, ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से पृथ्वी बहुत छोटा है। इवन सूर्य भी बहुत छोटा है, जो कि पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। तो ये काफी छोटे पिंड हैं। घटनाएं हुई, टुकड़े फैले और टुकड़े फैलने के बाद इन अजीब घटना में पृथ्वी का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया भैया? पृथ्वी का निर्माण हो गया। पृथ्वी जब बन गई, ठीक है, तो इस पृथ्वी का अपना एक बल रहा, जिसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चीजें अपनी ओर एक खींचने लगी, अपनी ओर ये क्या है, चीजों को खींचने लगी। अब क्या खींचेगी? जो पास होगा। तो इसके पास हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके पास थे, इसने खींच लिया। खींचने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है? मिल गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है? मिल गए। जब मिल गए तो क्या बन गए? H2O। इस H2O क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। ये बात तो आप जानते ही हैं, जल कहा जाता है, पानी कहा जाता है। जल कहा जाता है, पानी कहा जाता है। और ये पानी का निर्माण हो गया और पृथ्वी क्या हो गई? जलमग्न हो गई। पृथ्वी क्या हो गई? जलमग्न हो गई। आज आपको पहली बार पता चला होगा कि पृथ्वी जलमग्न कैसे हुई थी। उसका बेसिक कारण क्या है? पहले पृथ्वी आग का जलता हुआ गोला थी, क्योंकि घर्षण और रगड़ और विस्फोट से उत्पन्न हुई थी। जब घर्षण और विस्फोट से उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक सी बात है, आग का जलता हुआ गोला रहेगी। कुछ इस पर फ्यूल रहा, ईंधन रहा, वो जलता रहा। जलने के बाद वो खत्म हो गया, पृथ्वी शांत हो गई। शांत होने के बाद जल आ गया। जल आने के बाद जीवन की उत्पत्ति शुरू होती है। यहां तक बैकग्राउंड बताना जरूरी था। यहां से जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है समझिएगा। यहां तक के समय को कहते हैं एजोइक एरा। एजोइक का मतलब होता है अजीबीय, एरा का मतलब होता है महाकल्प। महाकल्प, कल्प मतलब समय, टाइम ड्यूरेशन, काल। छोटी चीजों के लिए काल कहते हैं, बड़ी चीजों के लिए जब कोई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो उसको महाकल्प कहा जाता है, एरा कहा जाता है। तो एजोइक एरा में तो अजीबिक घटनाएं हुई। जब जैसे ही जीवित घटनाएं शुरू होना हुई तो उस युग को कहा गया आर्कियोजोइक एरा। उसको क्या कहा गया भैया? आर्कियोजोइक एरा।
आर्कियोजोइक एरा में माना जाता है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। तब से लेकर आज तक ये बहुत सारे एरा आए और इनमें अलग अलग विकास, ओरिजिन, डेवलपमेंट देखने को मिलता रहा। जैसे हमारा जो साल शुरू होता है वो जनवरी से होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से। वैसे ही विज्ञान का जो साल है वो आर्कियोजोइक से शुरू होता है। आर्कियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। आज का जो समय चल रहा है वो सीनोजोइक है। ये सब जीटीएस कहलाता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि बायोलॉजी जारी करता है। मतलब बायोलॉजी क्या, भूवैज्ञानिक जो भूगोल वेदता वाले व्यक्ति हैं वो इसको बताते हैं। तो आर्कियोजोइक एरा जो है ये 38 करोड़ है ना। ये क्या है, ये 38 करोड़ है ना। ये 38 करोड़ वर्ष है। 38 वर्ष तो हो ही नहीं सकता ना। 38 वर्ष मतलब 1960-70 की बात है। तब तक तो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ये सब थे, तो वो बहुत पुरानी बात है, करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। तो जीवन की उत्पत्ति हुई। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन की उत्पत्ति में क्या है, सबसे अहम भूमिका है जीव द्रव्य की। और जीव द्रव्य कैसे बना है, पानी से बना है। और पानी कैसे आया वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे मैं बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, सारी चीजों को प्रूफ करूंगा। थोड़ा सा वेट करिए, है ना, थोड़ा सा वेट करिए, संयम रखिए। आर्कियो जो एक एरा में जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इस जीवन की उत्पत्ति से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3। पहली चीज, पहला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति जब हुई तो क्या क्या बना? तो बैक्टीरिया। क्या बना? बैक्टीरिया। इसको आदि जीवाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि जीवाणु भी कहा जाता है। जिसकी शुरुआत सबसे पहले होती है उसके साथ सामने हम आदि लगा देते हैं। जो माननीय होता है उसके सामने हम श्री लगा देते हैं, श्री श्री 108। तो वैसे ही बैक्टीरिया बना। बैक्टीरिया की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये सूक्ष्म है ना। अरे ये बात स्वाभाविक सी है कि किसी भी चीज का विकास कब होता है और कैसे होता है? सूक्ष्म से शुरू होता है, बड़े से शुरू नहीं होता। जैसे बच्चा, बच्चा कभी बड़ा पैदा होता है क्या? कि भाई देखा होगा बड़ा आदमी पैदा हुआ हो फिर वो धीरे धीरे छोटा हो रहा हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। नेचर में क्या है, प्रकृति नियम क्या कहती है? प्रकृति नियम कहती है कि कोई भी चीज छोटी पैदा होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे विकास करेगी, और विकास करने के बाद वो अपने आप को अपने एक बड़े रूप तक पहुंचेगी। बात क्लियर है? तो संसार में जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई तो सूक्ष्म चीजें आएंगी, सूक्ष्म जीव आएंगे। और उन सूक्ष्म जीवों में क्या आया? बैक्टीरिया आया, जैसे आदि बैक्टीरिया कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? जीवन की उत्पत्ति बैक्टीरिया की तो हुई, लेकिन जीवन की उत्पत्ति बैक्टीरिया की तो हुई, लेकिन ये कहां हुई? तो ये जल में हुई। किस में हुई? जल में हुई, वाटर में हुई। किस में हुई? जल में हुई, वाटर में हुई। वाटर। फिर पूछेंगे किस वाटर में हुई, कौन से वाटर में हुई? तो आपको लगाना है आदि सागर। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? जल में हुई। कौन से जल में हुई? आदि सागर में। किस सागर में हुई? आदि सागर में हुई। आदि उसके सामने लगता है जो इनिशियली शुरुआत करता है। और तीसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई, किस कल्प में हुई, किस महाकाल में हुई, किस टाइम पीरियड में हुई? तो आपको आंसर पता है, आर्कियोजोइक, जो कि यहां बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। इस पर आप स्टार लगा लीजिए, इस पर आप क्या है, स्टार लगा लीजिए। आर्कियोजोइक एरा में जीवन की उत्पत्ति हुई, किसकी हुई? बैक्टीरिया की हुई, और आपका जल में हुई। क्लियर? लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया आपको ऑप्शन में नहीं मिल सकता, बैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं मिल सकता, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको उससे भी छोटी चीज मिलेगी, कोशिका, सेल। बेसिकली देखा जाए तो सेल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, है ना। और कोशिका कैसे बनी है? तो कोशिका बनी है जीव द्रव्य से। किससे बनी है? जीव द्रव्य से, साइटोप्लाज्म से। अभी आगे समझाएंगे कोशिका वाले टॉपिक में। जब ये जीवन की उत्पत्ति हो गई हल्के फुल्के तौर पर,
तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए जो अपनी अपनी क्या है सलाह देने लगे, अपनी अपनी सलाह देने लगे। किसी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा है, किसी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा है। जब भी घर में किसी की लड़ाई हो जाती है तो पड़ोस के चार लोग सलाह देने आते हैं, भाई ऐसा करो, कि ऐसा कर लो तो ऐसा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, सलाह देते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो तमाम तरीके के लोग रोड पर सलाह देने आते हैं, एडवाइस। तो वैसे ही पुराने समय में जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो बहुत सारे लोग सलाह देने आए, एडवाइस देने आए। एडवाइस का मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखना शुरू किया। जिसमें सबसे पहले आए कौन, अरस्तु भाई साहब, है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक कर लेना। सबसे पहले कौन भाई साहब आए, अरस्तु भाई साहब आए। और अरस्तु भाई साहब ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यार स्पॉन्टेनियस क्या है, इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे, हिंदी वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हिंदी वालों के लिए है स्वतः जनन, स्वतः जनन सिद्धांत दिया। क्वेश्चन आएगा कि स्वतः जनन सिद्धांत किसने दिया, तो स्वतः जनन जो सिद्धांत है वो अरस्तु भाई साहब ने दिया, है ना, अरस्तु चाचा ने दिया, है ना। चाचा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत महान वैज्ञानिक हैं। किसी चीज को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी चीज को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि किसी चीज को शुरुआत करना मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इन्होंने क्या है शुरुआत की थी बायोलॉजी की, तो उन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत दिया। स्वतः जनन में इन्होंने कहा कि जीवों की उत्पत्ति या जीवन की उत्पत्ति स्वतः हुई है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वतः, अपने आप, स्पॉन्टेनियस। लोगों ने कहा कैसे, तो ये ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। कह इसलिए नहीं पाए क्योंकि उस समय समय अलग था, इक्विपमेंट भी नहीं थे, यंत्र वगैरह भी नहीं थे, प्रयोगशालाएं भी नहीं थी, लैब वगैरह भी नहीं था, तमाम तरीके की चीजें उस समय नहीं थी। इनने स्वतः जनन कहा कि अपने आप ले लेते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, भौतिक अवस्थाएं चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए, जैसे मोबाइल चाहिए, फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, है ना, टाकीज जाना, फिल्म देखना, घूमना, गाड़ी से स्टंट करना, चार लोगों दोस्तों के साथ फुल्की खाना, बहुत तमाम तरीके की बातें हैं जो उसकी भौतिक चीजें हैं, वो उनके बिना नहीं रह सकता। ऐसा इनने कहा था, जो कि मुझे आज कहीं ना कहीं दिखता है। हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी एक विशेषता रखता है, अपना एक काम रखता है और वो उसे बखूबी निभाता है। जैसे मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, पढ़ना नहीं छोड़ सकता, मेरे हैबिट है पढ़ना। वैसे ही हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ रहता है, किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी चीज में मन लगता है। ऐसा अरस्तु उस समय बता गए थे, आज से 2000 साल पहले, 323 से 26 बीसी, ईसा पूर्व समय के पहले की बात है। ये इतिहास में कभी बात करेंगे। ये थ्योरी उतनी ज्यादा साबित सही, मतलब सही नहीं कह सकते, उतनी ज्यादा एक्सप्लेंड साबित नहीं हुई। फिर एक और व्यक्ति है जिनका नाम था थ्योरी ऑफ रेडी एक्सपेरिमेंट। इन यहां पर एक वैज्ञानिक का नाम है रेडी। वैज्ञानिक का नाम क्या है, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, रेड्डी, है ना। नोटों में देखा होगा आप लोगों ने, नीचे एक गवर्नर थे वाई बी रेड्डी। तो वाई बी रेड्डी के साइन बहुत सारे नोटों में आपने देखे होंगे। अब तो बहुत सारे नाम और मिलते हैं, सुब्बाराव जी का मिलता है, रघुराम राजन का मिलता है, उर्जितार पटेल का मिलता है, शक्तिकांत दास जी का मिलता है ना। ये गवर्नर हैं आरबीआई के। तो रेड्डी भी एक गवर्नर थे, उनके नाम से आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये दूसरे थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक जार लिया। जार, जार मतलब राजा नहीं, रूस की भाषा में जार मतलब राजा होता है और जरीना मतलब रानी होती है। जरीना, जरीन खान को तो जानते ही होगे ना, तो जरीन खान वही। तो इन्होंने एक जार लिया। जार का मतलब होता है एक फ्लास्क। क्या होता है भाई साहब, एक फ्लास्क। इस तरीके से एक जार लिया,
जार में इन्होंने डाल दिए मांस के टुकड़े। क्या डाल दिए भाई साहब? मांस के टुकड़े डाल दिए, है ना। मांस, मांस, मीट, मीट जानते हो ना, मीट, है ना। लड़कियों को थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या बातें कर रहे हैं, लड़कियां थोड़ा अवॉइड करती हैं। मैं भी नहीं करता वैसे, मैं भी नहीं खाता। तो ये मांस के टुकड़े डाले। दो फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क को बंद कर दिया, एक फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। जिस फ्लास्क को बंद किया था उस फ्लास्क के अंदर मांस के जो टुकड़े हैं वो वैसे के वैसे रहे 2-3 दिन बाद तक, उनमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो फ्लास्क खुला था उसमें देखा कि इस मांस के टुकड़े पे, इस मांस के टुकड़े पे छोटे 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 कीड़े, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव आ गए, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जीवन की उत्पत्ति के लिए वातावरण से लिंक होना बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है, हवा पानी नमी का होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इन्होंने अरस्तु की जो थ्योरी है उसको खारिज किया कि स्वतः नहीं होता कुछ भी, कुछ ना कुछ जरूरी होता है, वातावरण जरूरी है, उससे ही जीवन की उत्पत्ति होती है, नहीं तो बंद जार में भी हो सकती थी। इतना ही कहा, ज्यादा एक्सप्लेन ये भी नहीं कर पाए, बस इतना याद रखना। वैसे उतना जरूरी भी नहीं है ये, बस समझने के लिए। अगले वैज्ञानिक आए एक्सपेरिमेंट ऑफ लुई पास्चर। लुई पास्चर को बच्चा बच्चा जानता है। लुई पास्चर ने अपने जीवन में इतने महान महान कार्य किए कि कभी इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो लुई पास्चर ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। सूक्ष्म जीव का इन्हें पिता कहा जाता है ना, सूक्ष्म जीव का इन्हें पिता कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक प्रयोग कर डाला। क्या प्रयोग कर डाला? ये 5 नहीं है, ये क्या है, ये एस है, एस। ये क्या है, एस। इन्होंने एस आकार का एक जार लिया, ग्लास कह सकते हो, जार कह सकते हो, एस आकार। है ना, कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहां पर एस बन गया, है ना, एस आकार का जार लिया। और ये जार लेने के बाद यहां भी इन्होंने कुछ रख दिया खाने को, है ना, कुछ फुल्की, चाट, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, है ना, बहुत सारी चीजें अच्छी मीठी मीठी, खट्टी खट्टी, सब कुछ रख दिया यहाँ पे, इडली सांभर डोसा। एस आकार का जार जो था उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक वायुमंडल, हवा पानी नमी नहीं जा पा रहा। एक फ्लास्क में फिर इस एस आकार को इन्होंने काट, एस आकार को इन्होंने यहां से काट दिया। एक फ्लास्क और लिया, 2 लिए, और यहां से इसको काट दिया। जैसे ही काटा सूक्ष्म जीव आ गए। इससे भी प्रूफ हुआ कि कुछ ना कुछ वातावरण की जरूरत है। एक इन्होंने चीनी के घोल वाला भी प्रैक्टिकल किया। चीनी के घोल को जब लिया तो उसको रखा तो उसमें भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसा आकार के में नहीं आते, और उसको ऐसे ही रखा, है ना, तो उसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, है ना। बेसिकली चीनी के घोल को लिया था इनने, है ना, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, चीनी का घोल लिया था। लेकिन ये जो थ्योरी है ये उतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई। कारगर साबित इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनमें उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था उस समय। फिर फाइनली मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? मॉडर्न कॉन्सेप्ट निकल के आया, आधुनिक जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। आधुनिक जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो केमिकली और बायोलॉजिकली हुई है। कैसे हुई है? इसी इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, आपको जीवन की उत्पत्ति पूरा समझ में आ जाएगा। ये 3 जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इससे क्वेश्चन आएगा, इसमें बस इससे क्वेश्चन आएगा, इससे बस ये वाला और ये वाला याद रखें। फिर ये लास्ट वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस थ्योरी को इस नाम से भी जाना जाता है,
मेटरलिस्टिक थ्योरी। मेटरलिस्टिक थ्योरी में देखो एक शब्द आपको दिख रहा है जिसका नाम है मैटर। क्या भैया? मैटर। मैटर को हिंदी में कहा जाता है द्रव्य। मैटर को हिंदी में क्या कहा जाता है भैया? द्रव्य। क्या कहा जाता है? मैटर को द्रव्य कहा जाता है। अब ये द्रव्य मतलब क्या होता है? कुछ लोग पता है, कुछ लोग द्रव्य और द्रव को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। द्रव लिक्विड है अवस्था, और द्रव्य जो है वो पदार्थ है, मैटर है। संसार की सारी वस्तुएं द्रव्य हैं। तो सारी वस्तुएं जो द्रव्य थी उनमें एक आपसी इंटरेक्शन हुआ और जीवन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मेटरलिस्टिक थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लिखा भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। हिंदी वाले लिख लेंगे जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है ये कैसे काम करता है, कैसे क्या है, पूरा समझाता हूं। बस पहले ये समझो कि इसको किसने दिया। ए आई ओपेरॉन एक वैज्ञानिक थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है ए आई ओपेरॉन। ए आई ओपेरॉन और इन्हीं का साथी, इन्हीं का लंगोटिया यार, इन्हीं का बचपन का मित्र सुदामा स्टेनले मिलर। कौन? स्टेनले मिलर, है ना। लड़कों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेविड मिलर को जानते ही होंगे आप, डेविड मिलर, है ना, जो क्रिकेट खेलता है ना। अब उतना ज्यादा नहीं खेल पाता है, चौके छक्के अब नहीं लगते उससे। डेविड मिलर से आप याद रख सकते हो। एक और था इनका सहपाठी, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा कम योगदान कंट्रीब्यूशन देने वाला, यूरे नाम का वैज्ञानिक। मेनली ये दोनों को याद रखो, ए आई ओपेरॉन और स्टेनले मिलर। इन्होंने इस प्रयोग को बताया, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, इन्होंने इस आधुनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ के थ्योरी को एक्सप्लेन किया। क्या किया भैया? एक्सप्लेन किया। अब ये एक्सप्लेन इन्होंने कैसे किया वो मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया वो मैं आपको समझाता हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक यंत्र बनाया। इन्होंने क्या बनाया भैया? एक यंत्र बनाया, इक्विपमेंट बनाया। और इस इक्विपमेंट के अंदर क्या रखे? बहुत सारे तत्व, एलिमेंट। क्या रखे? एलिमेंट रखे, तत्व रखे। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, एक्सेट्रा। बहुत सारे, बहुत सारे क्या रखे इन्होंने? तत्व रखे। और जब तत्व रखे तो ये सभी तत्व जो हैं ये आपस में न्यूट्रल अवस्था में पड़े थे, उदासीन अवस्था में पड़े थे। जब उदासीन अवस्था में पड़े थे तो इन वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इनको एक्साइटेड स्टेट में लाया जाए, क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट आती है तभी बात बनती है ना। अगर आप घर में उदासीन पड़े हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोचिंग आते हैं तो टीचर आपको मोटिवेट करता है और आप उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ भाई सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है। घर में आप कुछ नहीं करते, लेकिन जब पिताजी आपसे कुछ कहते हैं तो आप तुरंत भाग के जाते हैं और वो काम कर देते हैं। मतलब ग्राउंड से आप एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। वैसे ये तत्व भी उदासीन पड़े थे। इनको यहां रखा और रखने के बाद इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रवाहित की, विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा इसके अंदर गई तो ये सारे जो एलिमेंट है ये मूव करने लगे।
एक दूसरे से इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करने के बाद एक दूसरे से क्रिया की, और जिसकी जो वैलेंसी थी उसके आधार पर ये आपस में मिले, आपस में मर्ज हुए। ठीक है, और जैसे ही मर्ज हुए तो कुछ कंपाउंड बने, यौगिक बने, जिसमें एक था NH3, अमोनिया कहते हैं इसको। हाइड्रोजन ने क्रिया कर ली ऑक्सीजन से, H2O बन गया, जिसे आप पानी कहते हैं, है ना। और आपको पता है कि पानी से ही जीवन की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और नाइट्रोजन को लेकर अमीनो एसिड बन गया, ये क्या कहलाता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। ठीक, ये कुछ क्या है, कंपाउंड बने। और अमीनो अम्ल इससे मिलकर क्या बना लेता है, जीव द्रव्य बना लेता है। इसी जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और यहीं से जीवन की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जीव द्रव्य जब तक पानी सामान्य है तब तक वो सामान्य है, लेकिन जैसे ही उसमें जीवन के गुण आने लगते हैं तो उसको जीव द्रव्य कहने लगते हैं। साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, और कहीं कहीं प्रोटोप्लाज्म भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जीव द्रव्य है ये बनता किससे है, तो ये बनता है अमीनो अम्ल से। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल क्या है। तो ये जो अमीनो अम्ल है यही प्रोटीन को बनाता है, और प्रोटीन सभी जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रोटीन ना जानता हो। प्रोटीन सभी जानते हैं। तो जो प्रोटीन होता है ना वो अमीनो एसिड से ही बना होता है, इसी से बना होता है। जितने ही चाहे प्रोटीन देख लो आप, चाहे वो अंडे का प्रोटीन हो, चाहे वो दाल का प्रोटीन हो, चाहे वो हमारी बॉडी का प्रोटीन हो, चाहे वो पौधों का प्रोटीन हो, कोई सभी प्रोटीन संसार में मौजूद है वो बना है अमीनो अम्ल से। कहने का मतलब, कभी आपसे पूछे कि भाई प्रोटीन की आप यूनिट बता दो हमें, इकाई, तो आप क्या कह देंगे, अमीनो अम्ल। ये 1 नंबर में आ चुका है और आगे भी आएगा। प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल, या प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। और एक चीज और समझिएगा कि जितने भी आपको जीवित चीजें दिखती हैं वो सब प्रोटीन से ही बनती हैं। जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में उंगली है, नाखून है, आंखें हैं, या कोई भी अंग है, या पौधों में जितने भी अंग होते हैं, ये सब टोटल प्रोटीन से बनता है, टोटली। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिम में जाते हैं, जब कुछ लोग जिम करने जाते हैं तो वो प्रोटीन लेते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि प्रोटीन का पाउडर है, प्रोटीन एक्स, मास गेनर, मसल्स ब्लेस का, बहुत सारे प्रोटीन के डब्बे आते हैं। जिम जाने वाला ये कभी नहीं कहता कि कार्बोहाइड्रेट लो, बसा लो, मिनरल्स लो, ये कभी नहीं कहता। वो बस एक ही सलाह देगा आपको कि प्रोटीन लो। तो प्रोटीन क्यों लो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो और डेवलप हो सके। तो सीधी सी बात है कि बॉडी को बनने के लिए, मसल्स को बनने के लिए, मांस को बनाने के लिए एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, वो है प्रोटीन। क्लियर। और ये प्रोटीन कहां से आया, अमीनो अम्ल से आया। और ये अमीनो अम्ल कहां से आया, ये अमीनो अम्ल इन तत्वों से आया, इन एलिमेंट से आया, इन केमिकल से आया। ये केमिकल मिलकर ये बनाया, इससे प्रोटीन बना, प्रोटीन से जीव द्रव्य बन गया, और इस जीव द्रव्य से क्या बन गई, सेल बन गई, कोशिका बन गई, कोशिका बन गई। और एक कोशिका आपस में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना लेती हैं। और ये शरीर किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, चाहे मानव का हो, चाहे कबूतर का हो, चाहे पौधों का हो, और चाहे इस संसार के जितने भी जीव हैं वो सारे इसी से बनते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करता हूं 2 मिनट में। पहले ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में केवल तत्व थे, एलिमेंट थे, इन्हें केमिकल कहा गया। ये लिखा है यहां पर केमिकल। ये केमिकल में आपस में इंटरेक्शन किया, किसी भी बल के कारण, एनर्जी के कारण, विद्युत के कारण। जब इंटरेक्शन किया तो H हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला, पानी बन गया। नाइट्रोजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिला, अमीनो अम्ल बना। अमीनो अम्ल बहुत सारे मिले, प्रोटीन बना। प्रोटीन जैसे बना उसने जीव द्रव्य बनाया, और यही जीव द्रव्य ने कोशिका बनाई। जीव द्रव्य डेवलप करके कोशिका बन गया, और कोशिका बहुत सारी मिल गई। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिली तो अंग बने, अंग से अंगतंत्र बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी कंप्लीट बॉडी बना लेते हैं। और ये बॉडी अलग अलग जंतु की हो सकती है, किसी भी जंतु की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बीच के जो स्टेप हैं वो सारे मैं आपको सेल में समझाऊंगा। सेल का टॉपिक आएगा, उस सेल में मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और कंप्लीटली
ये केमिकल प्लस बायोलॉजिकल थ्योरी कहलाने लगी। ये सब केमिकल मिले, बायोलॉजिकल मतलब जीवन बन गया, और ये थ्योरी कहलाई। क्वेश्चन एक आता है, प्रोटीन की खोज किसने की? वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की खोज करना वाला व्यक्ति कौन था? तो बर्जीलियस। कौन था? बर्जीलियस। ये आ चुका है, ये आ चुका है, इसमें स्टार लगा के लिख लेना। लेकिन प्रोटीन का नाम किसने दिया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन का जो नाम है, प्रोटीन का जो नाम है वो मूल्डर भाई साहब ने दिया है। किसने दिया है? मूल्डर। तो बच्चे यहां क्या करते हैं, खोज याद कर लेते हैं, वहां एग्जाम में नाम पूछ लिया, ये लगा के आ गए, और फिर कहते हैं अरे हमने सही किया था। ठीक है, तो नाम में ये लगाना है और खोज में ये लगाना है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और आपको और अच्छे लेवल से, बड़े लेवल से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो हमारे सिंग मैथमेटिक्स के ऐप को डाउनलोड करें, आपको सारी चीजें उस पर मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।